आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित होने के बाद विपक्षी दल के राज्यसभा सांसदों ने संसद से बजे चौक तक मार्च किया। यहां नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी विदेश की धरती पर कई मौकों पर पूर्व की सरकारों पर कमेंट कर चुके हैं, क्या वो लोकतंत्र के अपमान के दायरे में नहीं आता। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी राज्यसभा के सदस्य नहीं है, फिर भी सदन के नेता ने इसका जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने सभापति पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे चेयरमैन साहब रूल्स की बात करते हैं और यहां एक दूसरे हाउस के लीडर का जिक्र किया और उनके भाषण को तोड़ के पेश किया गया। रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, ये काम सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीजें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है। इससे पहले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज तूफानी शुरुआत हुई थी। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर संसद के दोनों सदनों में ऐसा बवाल मचा कि दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। हम आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान के मुद्दे को उठाया और संसद के पटल पर राहुल गांधी से माफी की मांग की। उधर राज्यसभा में इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक देखने को मिलेगा। समूह का है। मैं आप सारे पत्रकारों से रिक्वेस्ट करूंगी, इसमें जांच करें कि ये एसीसी और अंबुजा सीमेंट किसका है। ये उसी इंसान के नाम पे है जिनको दरकिनार किया गया था अदानी ग्रुप की तरफ से कि वो हमारे भाई जरूर हैं पर उनका हमारे बिजनेस में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो दुबई में बैठते हैं। उसकी जांच और उसके बारे में आवाज उठाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। और आखिर में विनय विश्वम जी सीपीआई से। फ्रेंड्स, टुडे आल्सो तो ब्रेकिंग न्यूज में तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अब आपको सुनवाते हैं वो बयान जो संसद में आज चर्चा के केंद्र में रहे। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर, उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था, जब आपने उनका पूरा मौका दिया उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? आज लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में
52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं।